हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक हमारे व्यूअर हैं जिनका सवाल इसी टैली प्राइम को लेकर के है। सवाल क्या है कि रिसिप्ट बाउचर को लेकर के है। जब कभी भी शुरुआत करते हैं आप रिसिप्ट बाउचर में तो बहुत सारी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। उन्हीं में से एक दिक्कत तब आती है जबकि आप नई कंपनी में शुरुआत करते हैं और ख़ास तौर पर बिगिनर्स को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। अब क्या है प्रॉब्लम, उसको समझने के लिए हमें भी एक नया ही कंपनी बनाना होगा। तो क्यों ना एक नई कंपनी बना ली जाए जिसमें कि हम काम करें और तब मैं आपको समझाऊं कि वहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले नई कंपनी बनाने के लिए आपको कीबोर्ड से F3 प्रेस करना है और यहाँ पर ये कंपनी क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाती है जिसमें आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज दिखाई देता है। पहला ही ऑप्शन है क्रिएट कंपनी का, तो यहाँ पे जाइएगा और एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, एंटर जैसे ही करेंगे कंपनी क्रिएशन वाला फॉर्म ओपन होगा और यहाँ पर जो कंपनी है हमारी कंपनी का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, अब कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ सूरज जनरल स्टोर, जनरल GENERAL जनरल स्टोर, ये हमने लिख दिया कंपनी का नाम। ठीक है, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एड्रेस आएगा आपका, तो ये आपका एड्रेस हो गया न्यू कॉलोनी देवरिया। इसके बाद यहाँ पर ना नॉट एप्लीकेबल जो आ रहा है इसमें आपको स्टेट डालना है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको डालना है। तो हमारा फिलहाल तो उत्तर प्रदेश ही रहता है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश कर देते हैं। आपका जो भी स्टेट हो यहाँ से आप चूज कर लेंगे। ठीक है, लोकल एरिया का जो पिन कोड होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल, फैक्स वगैरह डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने स्किप किया है। काम आपका कब से शुरू हो रहा है ये डेट यहाँ पर आएगी, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर। तो जब भी शुरू होगा तो हमारे इंडिया में 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च को एंड होगा। नो डाउट अबाउट दिस, तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। तो चलिए हम बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी 1 अप्रैल ही कर लेते हैं और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक है, चूंकि मैटर आज का रिलेटेड टू जीएसटी तो है नहीं, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल ए सीधा ही कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर ऐसा आ गया। अब यहाँ पर एंट्री करनी है हमको, तो एंट्री करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, बाउचर्स में जाना पड़ता है। ठीक है, नीचे आपको दिखाई पड़ेगा बाउचर्स, बाउचर्स का वी आपको हाईलाइट मिलेगा, तो वी प्रेस कर दीजिएगा, बाउचर्स में आ जाएंगे। तो अभी कौन से बाउचर में, पेमेंट बाउचर में। तो देखिए पहली गलती तो यही हो जाती है कि मैंने आपको सिखाया है कि कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल कहलाता है। तो आप क्या करते हैं, ये ध्यान नहीं देते हैं कि हम कौन से बाउचर में हैं, आप सीधा यहीं पे एंटर कर देते हैं। अब एंटर करने का क्या मोटिव है आपका, तो देखिए यहाँ पे क्रिएट है, तो हमको एक लेजर बनाना है, एक खाता बनाना है। चूंकि कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल ही कहलाता है, तो कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बनेगा। तो एंटर कर देंगे और यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट, एंटर करेंगे। और ये ना कैपिटल अकाउंट का ग्रुप होता है, तो कैपिटल अकाउंट का ग्रुप कभी भी कैपिटल अकाउंट ही होता है। अगर आपको ये साइड में यहाँ पर ग्रुप 9 नजर आए तो यहाँ पे CAP कैपिटल की स्पेलिंग टाइप करिएगा, कैपिटल अकाउंट आपको शो हो जाएगा। एंटर कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, एंटर करके एंटर करके एंटर करके लास्ट तक एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। और आप यहीं पर क्या करते हैं, कैपिटल को रिसीव कराने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो भी 50,000 कैपिटल है उसको हम रिसीव करा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाता है क्रेडिट और यहाँ पे आप कैश कर देते हैं और एंटर करके जाते हैं। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। लेकिन आपकी ये एंट्री गलत हो जाती है, आपको दिक्कत हो जाती है कई बार, क्योंकि हमारे में यहाँ पे क्रेडिट दिख रहा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो अभी डेबिट है। तो आप क्या करते हैं ना, यहाँ पर कैश खोजने की कोशिश करने लगते हैं। कैपिटल अकाउंट तो भाई पेमेंट वाउचर में तो ये एंट्री होगी ही नहीं। पहली बात, अगर कर दिया तो गलत है। तो अब इसको डिलीट कैसे करना है, तो पहले बाहर आना पड़ेगा। बाहर आकर के अल्टर पे जा सकते हैं आप डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल तो हमको लेजर वगैरह तो डिलीट करना नहीं है, हमको एंट्री डिलीट करनी है, तो डे बुक पे जाएंगे। ये आ गए, यही हमारी वो एंट्री थी जिसको हमें डिलीट करना है। पेमेंट वाउचर में हमने एंट्री कर ली, जबकि जाना कहाँ था, रिसिप्ट वाउचर में। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो अल्ट के साथ जो है अल्ट के साथ डी प्रेस करके एंटर कर दीजिएगा। यहाँ से अल्ट के साथ डी प्रेस कीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा, तो ये एंट्री डिलीट हो जाएगी। तो ये गलती नहीं कीजिएगा, पहले प्रॉपरली यहाँ देख लीजिएगा कि कौन से वाउचर में हम हैं। पेमेंट में है तो एंट्री नहीं करनी है, रिसिप्ट में जाना पड़ेगा। रिसिप्ट में जाने के लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा, F6। तो कीबोर्ड से F6 प्रेस कर लीजिएगा, रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे होंगे तो फंक्शन बटन के साथ F6 प्रेस कीजिएगा। फंक्शन का एक बटन आता है जो नीचे दिया रहता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो FN लिखा रहता है, FN। ठीक है, तो FN बटन के साथ प्रेस कीजिएगा F6
और आप आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में। देन यहाँ पर आपको क्रेडिट दिखाई पड़ जाएगा और यहाँ पर आप क्रेडिट कर लेंगे। यहाँ पे जो भी अमाउंट आप रिसीव कराना चाहते हैं कंपनी में रिसीव कराइए। नीचे डेबिट आएगा, तो डेबिट में आपको कैश ही रखना है और कुछ नहीं करना है। अगर बैंक अकाउंट देना चाहे तो बैंक अकाउंट दे सकते हैं, अदरवाइज कैश देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहे तो अपना नरेशन डाल सकते हैं, जो भी नरेशन आप देना चाहें, है ना। तो नरेशन जो भी आप देना चाहे वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं द गुड्स हैव बीन RECEIVED रिसीव्ड, ठीक है, इन कंपनी। गुड्स तो है नहीं ये, तो कैपिटल लिखेंगे, द कैपिटल हैव बीन रिसीव्ड इन कंपनी। तो ये हो गया रिसीव्ड इन कंपनी, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये यही खत्म हो जाती है बात, और ये इस प्रकार से आप कर पाएंगे, ठीक है। ये एंट्री बिल्कुल परफेक्ट है। और अब अगर आप कोई भी एंट्री करेंगे आगे इसके बाद वाली एंट्रीज, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, है ना। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है, क्लियर, ठीक है। इसमें आपको एक फैक्टर आएगा डेट का भी, ठीक है। डेट का फैक्टर क्या आएगा? डेट का फैक्टर ये आएगा कि यहां पर डेट जो है, यहां से पहले बाहर आते हैं हम, ये बाहर आ गए, ठीक है। और बाहर आने के बाद यहां पर आप, ये टैली की मेन मेन्यू बोली जाती है, तो यहां पर हमें चीजों को डिलीट करना है, ठीक है। तो यहां पर डे बुक पे आएंगे और ये देखिए ये रिसिप्ट वाउचर वाली एंट्री थी, इसको डिलीट करना है तो अल्ट के साथ डी प्रेस कीजिए और एंटर कर दीजिए, तो ये एंट्री डिलीट हो जाती है। डेट का इशू क्या आएगा? जब आप कंपनी बनाते हैं उसी वक्त डेट का इशू आता है ना। ध्यान दीजिएगा, डेट का इशू भी मैं अभी खत्म कर देता हूं। देखिए यहां पर जो डेट का इशू आएगा, क्या इशू आएगा वो समझिएगा। हमें कंपनी के अल्टर पे जाना है, तो F3 प्रेस करना होगा, तो F3 प्रेस करके आ जाते हैं कंपनी के अल्टर पे। तो ये कंपनी का अल्टर है, अल्टर कंपनी, यहाँ पे आ जाइएगा, एंटर कर दीजिएगा। कई बार यहाँ पर डेट में आप गड़बड़ी कर देते हैं, ये मैं कई बार समझा चुका हूं। जैसे स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, कई बार यहाँ 31/3/2026 कर देते हैं। इट मीन्स कि ये खत्म होने वाली डेट डाल देते हैं और फिर यहाँ पर आपको पछताना पड़ेगा, जबकि आप एंट्री करने जाएंगे तो आपसे एंट्री ही नहीं होगी। अब देखिए कैसे, जैसे रिसिप्ट वाउचर में आप बिल्कुल सब कुछ प्रॉपर एंट्री करेंगे तब भी नहीं होगी। तो यहाँ पे कोई अमाउंट रिसीव कराना है तो ये आगे कैश में करा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो ये लीजिए। ये बार बार आप करेंगे, बार बार यही दिक्कत, देखिए ये लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप परेशान हो जाएंगे कि डेट कैन नॉट बी बिलो अबव, ये ऐसा आएगा, तो आप इसको चेंज करना चाहेंगे, अल्ट जो है ये डेट चेंज करना चाहेंगे, तो यहाँ 1/4/2025 करेंगे बार बार, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब कह रहा है कि बिलो न जाइए, उसके पहले कह रहा था अबव न जाइए। तो ये काफी इरिटेटिंग हो जाता है आपके लिए जब भी आप टैली पर काम करते हैं। ये आपको नहीं करना है, इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां पर आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने की डेट तो बिल्कुल नहीं डालनी है। खत्म होने की डेट नहीं है वो, जो यहाँ पे आ रही थी ना डेट, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। यहां से F3 प्रेस करता हूं कंपनी के अल्टर पे जाने के लिए, और यहां पर आ जाते हैं वापस कंपनी के अल्टर पर। तो ये आ गए कंपनी के अल्टर पर और ये हमारे कंपनी है, तो यहां पर आएंगे। देखिए यही डेट हमने गलत कर दिया और 31 मार्च कर दिया। तो 31 मार्च अगर कर देंगे तब तो खत्म होने वाला डेट हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, इसको ध्यान से जरा एक बार पढ़ लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी काम कब से शुरू हो रहा है। तो काम जब से भी शुरू हो रहा हो वो डेट डालना है। ऐसा थोड़ी ना कि आप 1 अप्रैल 2025 को शुरू करेंगे, काम 31 मार्च को शुरू होगा। किसी का काम 31 मार्च को शुरू नहीं होता है, ठीक है ना। जब भी शुरू होगा तो अब वो बैक डेट में या तो जनवरी में शुरू हो, फरवरी, मार्च में काम नहीं शुरू होता है। आमतौर पर काम अप्रैल से ही शुरू किया जाता है, ठीक है ना। और अगर शुरू भी हो रहा हो तो 31 मार्च को तो कम से कम नहीं होगा ना, 31 मार्च को तो होगा ही नहीं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होगा तो आमतौर पर 1 अप्रैल को ही शुरू करते हैं हम। आमतौर पर क्या ये हमारे इंडिया में सिस्टम है कि जब भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होगा। तो काम खत्म होने वाली डेट यहाँ पे नहीं डालनी है, ठीक है। अब जैसे हो सकता है आपका काम मई में शुरू हो रहा हो, तो आप मई वाली डेट डाल दीजिए यहाँ पे और फिर आप एंट्री कर पाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एंट्री आप 1 मई से ही कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप 1 अप्रैल से एंट्री कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर आप डेट चेंज कर लेंगे, 1 अप्रैल कर लेंगे या 2 अप्रैल कर लेंगे, उस डेट में एंट्री कर लेंगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो कौन सी डेट आएगी? 1 मई वाली ही डेट आएगी, क्योंकि आपने डाल दिया कि काम कब से शुरू हो रहा है,
1 मई से। तो देखिए 1 मई हमने डेट चेंज किया तो ये ऑटोमेटिक आराम से चेंज हो गया और यहाँ पे डेट भी आपको दिख रही होगी 1 मई। तो ये सारी सावधानियां आपको रखनी है जब भी आप रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास करने जाएं, है ना। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इससे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ टैली सीखने के लिए जो भी आपको क्वेश्चन हो, जो भी आप समझना चाहते हो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।